दोस्तों, आज समाज अलग अलग बिखरता जा रहा है। ऊंची और नीची जाति का गंदा खेल लगातार बढ़ रहा है। कुछ धर्म के ठेकेदार तो कुछ राजनीतिक संगठनों से जुड़े नेता। क्या कभी आपने सोचा है कि चमार शब्द क्या है? आखिर चमार शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ना खून अलग, ना ही इंसानी शरीर में कोई बनावट अलग। क्या मात्र चमड़े का काम करने से ही चमार कहा गया, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी राजनीति हुई? दोस्तों, आज भले ही चमार शब्द का प्रयोग किसी का अपमान करने के लिए किया जाता है, लेकिन चमार असल में क्षत्रिय हुआ करते थे। चमारों का अपने आप में एक गौरवशाली इतिहास रहा है। दोस्तों, आज का वीडियो देखने के बाद मुझे आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप दलित समाज के प्रति अपना सोच जरूर बदल देंगे। नमस्कार, मैं आकाश राजभर और आप देखना शुरू कर चुके हैं एडीआर न्यूज 9। आपको जान के हैरानी होगी कि प्राचीन काल में चमार जाति का कहीं भी वर्णन नहीं मिलता है। तो फिर चमार जाति अस्तित्व में आई कैसे? क्यों सूर्यवंशी क्षत्रियों से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोगों को आज चमार कहा जाता है? हिंदू धर्म के अनुसार इस दुनिया की रचना ब्रह्मा जी ने की है और जीव ब्रह्मा जी द्वारा बनाया गया है। ईश्वर ने धरती के सभी मनुष्यों को एक समान बनाया है, लेकिन समय के साथ पंथवाद और जातिवाद के चक्कर में बंटता गया। इंसान ही इंसान की मौत का प्यासा हो गया। धर्म और जाति के नाम पे प्राचीन भारत में कभी कोई भेदभाव नहीं होता था। पहले लोगों को जाति के आधार पे नहीं बल्कि वर्ण और उनके काम के आधार पे बांटा जाता था। आज के समय में जैसे डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर अलग अलग पेशे हैं, ठीक उसी प्रकार लोगों को उनके कर्म के आधार पे पहचाना जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में आपने तो पढ़ा होगा। ये सभी नाम लोगों के उनके कार्यों के आधार पे दिए गए थे। वही रामायण और महाभारत काल में भी इंसानों को अलग अलग आधार पे विभाजित किया गया। उस समय देव, दानव, राक्षस, किन्नर और गंधर्व के आधार पे जाति तय की जाती थी, जो आज की जाति बिल्कुल भिन्न है। चमार जाति के बारे में वैसे तो कहीं उल्लेख नहीं है। चमार शब्द का प्रयोग पहली बार सिकंदर लोधी द्वारा 16वीं शताब्दी में किया गया था, जिस समय भारत में तुर्की और अफगान के आक्रमणकारियों ने भारत में प्रवेश करना शुरू किया। उस समय पश्चिम बंगाल में चर्मकार वंश का राज हुआ करता था। ये सूर्यवंशी समुदाय से संबंध रखते थे। गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त और अशोक सम्राट इसी वंश के थे। राजा चमरसेन के शासनकाल के दौरान चर्मकार वंश काफी ऊंचाइयों तक पहुंच गया था। संत रविदास जी भी चर्म वंश के ही वंशज थे। चित्तौड़ के राजा राणा संगा और उनकी पत्नी जाली रानी संत रविदास जी को काफी मानते थे। राजा और रानी ने मिलकर रविदास जी को चित्तौड़ आने का अनुरोध किया और कहा कि चित्तौड़ में राजगुरु बन के आप महल में निवास करें। रविदास जी ने आग्रह स्वीकार कर लिया और चित्तौड़ के महल में रहने लगे। इस दौरान रविदास जी की व्याख्या और उनकी रचनाओं ने लोगों को प्रभावित करना शुरू कर दिया और बड़ी ही संख्या में लोग रविदास जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में सिकंदर लोधी का शासन चल रहा था। सिकंदर को रविदास जी के बारे में सूचना मिली तो उन्हें डर हुआ कि कहीं लोग इस्लाम धर्म की बजाय रविदास जी से प्रभावित होना शुरू न कर दे। सिकंदर घबरा गया और अपने एक खास व्यक्ति मुल्ला सदना फकीर से कहा कि वे चित्तौड़ जाए और रविदास जी को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहे। रविदास जी को जबरन मुसलमान बनाने के लिए सदना फकीर चल पड़ा। जब उसकी मुलाकात रविदास जी से हुई तो रविदास जी ने कहा कि वे शस्त्रवाद और तर्क वितर्क करे। अगर सदना फकीर उन्हें पराजित कर देता है तो उस इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने एक शर्त रखी कि अगर सदना फकीर हार जाता है तो वो हिंदू धर्म कबूल करना होगा। सदना फकीर को अपने आप पे पूरा भरोसा होता है और दोनों के बीच वाद विवाद शुरू हो जाता है। इस शास्त्रवाद में रविदास जी की जीत होती है और उनके तर्क वितर्क से सदना फकीर इतना प्रभावित होता है कि वो अपनी मर्जी से हिंदू धर्म अपना लेता है और अपना नाम बदलकर रामदास रख लेता है। रामदास और रविदास जी मिलकर हिंदू धर्म का प्रचार करने लगते हैं। रविदास जी समाज के काफी लोगों को एक समान नजरों से देखते थे और बराबरी का संदेश दिया करते थे। जब सिकंदर लोधी को पता चला कि सदना फकीर ने हिंदू धर्म अपना लिया है तो वह आग बबूला हो गया और उसने रविदास जी को बंदी बनाने के लिए आदेश दिया। रविदास जी को बंदी बनाकर एक कारागार में डाल दिया गया, जहां उन्हें चमड़े के जूते बनाने का काम सौंपा गया। इधर सिकंदर लोधी को हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहा था। वह अधिक से अधिक हिंदुओं को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर करता रहा।
इधर जब रविदास जी को कारागार में बंद कर दिया गया तो क्षत्रिय राजाओं और चर्मकार वंश के लोगों का खून खौल उठा। तब कई राजाओं ने मिलकर दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया। सिकंदर लोधी के खिलाफ आम लोग भी आवाज बुलंद करने लगे। इस तरह से लोगों का विद्रोह देखते हुए लोधी ने संत रविदास जी को रिहा कर दिया। लेकिन सन 1520 ईस्वी में संत रविदास जी का देहांत हो गया और एक बार फिर से सिकंदर लोधी का अत्याचार बढ़ गया। चर्मकार वंश के लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल करने से साफ मना कर दिया। सिकंदर लोधी ने इस वंश के सैकड़ों हजारों लोगों को बंदी बनाया और उन्हें चमड़े के जूते और अन्य चीज बनाने का काम सौंप दिया। विदेशी आक्रमणकारियों से पहले भारत में चमड़े के जूते या अन्य चीजों का प्रयोग नहीं किया जाता था, क्योंकि चमड़े को लोग अशुद्ध मानते थे। इसके बाद सिकंदर लोधी ने चमड़े का काम करने वाले क्षत्रिय लोगों का अपमान करने के लिए उन्हें चमार कहकर संबोधित किया। चर्मकार वंश के लोगों का अपमान करने और इस्लाम धर्म कबूल न करने पर सिकंदर लोधी ने इस क्षत्रिय समुदाय को बहुत अपमान किया। क्षत्रिय लोग हमेशा अपने वसूलों को पक्के माने जाते थे। वो नहीं तो सिकंदर के आगे झुके और ना ही इस्लाम धर्म कबूल किए। इस तरह वो अपना स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए उन्होंने चमड़े का काम शुरू कर दिया और तभी से चमड़े का काम करने वाले लोगों को चमार कहा जाने लगा। इस जाति की शिक्षा पर भी रोक लगा दिया गया, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को उनके गौरवशाली इतिहास के बारे में बिल्कुल पता न चल सके। चमड़े का काम करने से ही उन्हें क्षत्रिय समाज से अलग कर दिया गया। सिकंदर लोधी ने इन्हें शूद्र और नीच जाति का दर्जा दे दिया। कर्नल टोड ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में चर्मकार वंश और राजा चमरसेन के बारे में काफी कुछ लिखा है। चमार जाति का इतिहास के बारे में सबसे अच्छी व्याख्यान डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी की पुस्तक हिंदू चर्मकार जाति में देखने को मिलता है। आज भी चमार जाति के लोग संपूर्ण भारत में पाए जाते हैं। भारत के अलावा नेपाल और पाकिस्तान में भी इस समुदाय के लोग रहते हैं। राजस्थान के कुछ हिस्सों में चमारों के रहने का बर्ताव राजपूतों जैसा नजर आता है। महिलाएं घूंघट रखती हैं तो पुरुष स्वाभिमान के लिए मूछ और पगड़ी रखते हैं। आज इसी दलित या इस जाति के लोगों को चमार कहा जाए तो गुस्सा हो जाते हैं और अपमानजनक महसूस करते हैं, और यह अपनी जगह बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि वो चमार है ही नहीं तो भला किसी की गलत बातों को क्यों बर्दाश्त करे। दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट का गठन किया था, जो एक पैदल रेजिमेंट थी। आधिकारिक तौर पे यह 1 मार्च 1943 को बनाई गई। चमार रेजिमेंट की सेना ने कोहिमा की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके लिए सेना को सम्मानित भी किया गया था, लेकिन 1946 में रेजिमेंट को भंग कर दिया गया था। समय समय पर लोगों द्वारा इस गठन और इस रेजिमेंट के गठन की मांग की जा रही है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन दलित और पिछड़ी जाति के लोगों को सम्मान और बराबरी का तबका दिलाने के लिए जीवन समर्पित कर दिया। आज भी दलित समाज या अन्य समाज के लोग डॉक्टर BR अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं। जरा सोच कर देखिए, यदि चर्मकार वंश के लोग इस्लामिक आक्रमणकारियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद न किए होते और इस्लाम धर्म कबूल कर लिया होता, आज भारत में मुसलमानों की संख्या 50 करोड़ से भी ज्यादा होती। और इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि शायद हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों की आबादी इस देश में होती। हिंदू धर्म और समाज की रक्षा करने में चमार जाति का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, हमें पूरा यकीन है कि आपको चमार जाति का गौरवशाली इतिहास समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको ये पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भीम।